तो देखिए काफ़ी दिनों से वीडियो बनी नहीं है। मॉडल पेपर 2 है, अवतार से कराते हैं हम, अवतार से कराते हैं। मॉडल पेपर 2 है ये, और यूपी बोर्ड का ये एक मॉडल पेपर है। आज हम खंड का को समझाएंगे खंड का को समझाएंगे, और कल खंड खा को तो हम धीरे धीरे चलेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा और नज़दीक। तो देखिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें। फिजिक्स, खंड का को फिजिक्स होगी, और खंड का केमिस्ट्री, और खंड का जो होगी बायोलॉजी होगी। तो खंड का को हम समझा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक जो प्रश्न होगा, दिखाई कम पड़ रहा है, नीचे लेके जाओ या लेंस दो, उसमें तुरंत लेंस मार दो। हाँ, तो एक लेंस से प्रश्न आता है, दो से प्रश्न आ सकता है। जैसे इसमें दिया है अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस क्रिया द्वारा होती है। तो पश्चावी पेशियां इसका आंसर होगा। दृष्टि पटल के बारे में पूछा जा सकता है कि दृष्टि पटल का क्या कार्य है, या रंग कौन देता है। दृष्टि पटल का मतलब रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना, जो हमारे प्रतिबिंब को, उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है, रेटिना। इसके बारे में पूछा जा सकता है। दोष के बारे में आ सकता है प्रश्न कि कौन सा दोष होगा, ये हो गया। और दूसरा प्रश्न है कि यदि 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति याद करिए। तो भले ही इसका कोई रोल नहीं है, अगर एक फार्मूला बन सकता तो ऐसे भी आ सकता था, O/I और -V/U ऐसे हो सकता था। लेकिन अगर इसको छोड़ दें, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, तो आपको वस्तु और फोकस दूरी पता होना चाहिए। तो प्रतिबिंब पर हम जैसे ही पहुंचते हैं, तो आप देखें, तो मैं तो कहता हूं हमेशा से कि ये जो दिए हुए हैं ना, इनका क्या कर लीजिए, आप इनको बट्टे में लेके चले जाइए। एक के बट्टे में एलसीएम ले लीजिए। तो प्रतिबिंब पूछा है, तो 1/V बराबर -1/U -1/F हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि मैंने किया है क्वेश्चन, तो 1/12 में से 1/8 गया, एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, और 12 दूनी 24 और 8 3 24, तो ये आ जाएगा 1/24। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 24 आंसर बचेगा। V का मान यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। कुछ भी पूछ सकता है इन तीनों में से। आगे, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। देखिए जूल प्रति सेकंड होता है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। अगर हम वैद्युत वाट से संबंधित एक प्रश्न पूछें कि जैसे इसमें लास्ट में दिया है वैद्युत वाट की या वाट की परिभाषा दीजिए, तो 1 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा जो व्यय होती है, 1 सेकंड में जो 1 जूल प्रति सेकंड में जो ऊर्जा व्यय होती है, वही वैद्युत वाट या वाट कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है शक्ति होता है। क्या होता है? यह शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट होता है। आगे, तो जूल प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। अशुशक्ति के बराबर पूछ सकता है कि एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, 746 वाट। ठीक है। ओम का नियम पूछ सकता है, एक तो डेफिनेशन में भी आ जाता है, पिछले जो मॉडल में बताया था। यहाँ जो ओम का प्ले करो, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? अगर परिभाषा देखें कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदले, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यही आंसर सही है। परिभाषा पूछता तो ऐसे हो जाता कि जो विभवांतर है धारा के अनुक्रमानुपाती, विभवांतर प्रतिरोध के क्या हो जाता है, V अनुक्रमानुपाती, क्योंकि V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये देख लीजिए, ये अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण में 2-3 प्रश्न और आ जाते हैं, जैसे रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। पूछ सकता है कि सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व में और वास्तविक सूर्यास्त, यानी सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, तो कुछ समय पहले ही वो दिखाई क्यों पड़ जाता है, वो भी अपवर्तन के कारण। यहाँ पर पूछ सकता है अपवर्तन में कि जल में डूबी हुई पेंसिल क्यों मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे जल में बाल्टी में कोई ऐसे डाल दो, तो जो वास्तविक स्थिति है उससे कुछ मुड़ी हुई स्थिति नजर आती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछ सकता है कि कांच में पड़ी दरार का चमकना किस कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
अब मरीचिका का रात रेगिस्तान में ये रोड पर मरीचिका जो पानी का झिलमिल सा नज़र आता है वो किस कारण होता है? वो भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है ना। और जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो मरीचिका ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। और प्रकीर्णन के बारे में पूछ सकता है कि सूर्य का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? सॉरी, आसमान का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण, और समुद्र का भी प्रकीर्णन के कारण। ऐसा भी प्रश्न वो तुमसे पूछ सकता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है जो 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी के बारे में पूछे तो कितना हो जाता है? अधिकतम दूरी के बारे में जब पूछता है तो वो हो जाता है अनंत। कितनी हो जाती है? अनंत। वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या है? वैद्युत धारा के मार्ग में आई रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्र क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है। अगला में देखिए, उत्तल दर्पण दिया हुआ है और दूरी, फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया हुआ है, ठीक है। और वस्तु दी हुई है कितनी? 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो मैंने कहा हमेशा इन चीज़ों का एलसीएम ले लीजिए और पक्षांतर कर लीजिए, क्योंकि एफ बराबर 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u माइनस के 1/u। और अगर v का मान हमें ज्ञात करना है तो इधर ये माइनस की हो जाएगी। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो दर्पण है ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो वस्तु, केवल वस्तु ही नेगेटिव होगी और क्या होंगे? पॉजिटिव। तो 1/30 मैंने कहा डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। 1/30 1/15 एलसीएम लेंगे 30 आ गया, ठीक है। 1 - 2 तो 1/30 तो कितना आ जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का होगा, क्योंकि दर्पण का फॉर्मूला है सर। ये दर्पण का है तो दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो चलो हम यहाँ ये रफ कार्य में कर लेते हैं। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और 1/v और प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि वस्तु जो होगी उत्तल दर्पण में कैसी होती है? नेगेटिव हो जाती है। तो माइनस के 30 हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। 2 + 1 1/v और ये कितना होगा? 3/30 बराबर 1/v। इससे कट गया तो 1/10। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा प्रतिबिंब? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। किरण आरेख द्वारा बनाएंगे तो ध्यान रखना जो होगा उत्तल दर्पण ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा, ठीक है। यहाँ से ऐसे वस्तु आएगी, वो आएगी, हाँ। तो ये इस प्रकार से चित्र बनेगा किरण आरेख में। यहाँ से ऐसे आएगी और ऐसे करके चली जाएगी। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। और ये पॉजिटिव दिशा में बनेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है प्रतिबिंब जो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक और यहाँ चलते हैं। देखो फोकस दूरी पूछी है, तो फोकस दूरी का क्या होता है? किसी भी, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं दिया कि कौन सा दर्पण है। तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष के समांतर ये वस्तु है, ऐसे करके आएगी और तल से टकराकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन की क्रिया होती है, तल से टकराकर यहाँ पर फोकस तल बनाएगी, फोकस बिंदु बनाएगी। और फोकस बिंदु बनने पर क्या हो जाएगा? यहाँ ध्रुव से और फोकस बिंदु तक की दूरी जो होगी स्मॉल f, वही फोकस दूरी होगी। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और फोकस तल क्या होता है? फोकस तल जो होता है, अब मान लीजिए ऐसे करके और इस दर्पण के इस फोकस जो बिंदु है इसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे जो होता है वो फोकस तल हो जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आगे देखें। वैद्युत प्रपथ के किन्हीं 4 अवयवों के नाम लिख लीजिए। ये स्विच होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। ये प्रतिरोध होगा, ये धारा होगी, ये क्या होगा? ये विभवांतर होगा। ये 4 अवयवी पूछे थे उसने, कर सकते हैं। ये धारा हो सकती है, ठीक है। आगे प्रतिरोध बता दिया है मैंने। और इसमें आगे भी पूछता तो ये क्या हो जाता? ये जो होता है ये आप संधारित्र के रूप में सीधारता को प्रदर्शित करते हैं। आगे किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। ये विशिष्ट प्रतिरोध से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ विद सॉल्यूशन। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है आर, जो होता है आर बराबर रोप L/A होता है फॉर्मूला। नया पेज ले लेते हैं। आर बराबर क्या होता है?
आर बराबर होता है रोप एल अपॉन ए। इसका मतलब है प्रतिरोध जो होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध जो होगा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी तार को खींचकर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। ध्यान रखना, जब लंबाई के बारे में बात कर रहा है तो लंबाई पहले एल थी, फिर 2L हो गई, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये कि अगर लंबाई को हम 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध जो क्षेत्रफल होगा आधा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों का संबंध ध्यान रखना, दोनों का संबंध L अपॉन L डैश इंटू ए डैश अपॉन ई, ऐसा कुछ सूत्र होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जैसे L जो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का, आप ऐसा संबंध समझ लीजिए यहाँ से भी। तो लंबाई को 2 गुना किया है तो नया प्रतिरोध पूछ रहा है, तो R1 और R2 मान लीजिए पहला प्रतिरोध, ऐसे ही L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। मैंने बता दिया इसका संबंध तुम्हें पहले भी एक वीडियोज में। तो लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, इसका मतलब है लंबाई 2 गुना थी, यानी कि पहले L थी फिर 2L हो गई। इसी प्रकार प्रतिरोध जो था 2A हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाता है, पहले A था, पहले कितना था A था और फिर कितना हो गया 2A हो गया, कितना हो गया, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जो क्षेत्रफल जो था पहले तो एक आधा था, ठीक है, 2 गुना लंबाई 2 गुना करी तो क्षेत्रफल आधा हो गया। दूसरे क्षेत्रफल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, लंबाई से लंबाई कट जाएगी, तो R1 अपॉन R2 बराबर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, 1 गुणा 1 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। और पहला प्रतिरोध कितना है, हम 1 मान लेते हैं, क्या कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। नया प्रतिरोध R2 बराबर 1/4 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया तो जो प्रतिरोध होगा 4 गुना हो जाएगा। लास्ट में एक लाइन में ये चीज़ समझ लेनी है आपको, जब लंबाई 2 गुना कह रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 गुना। यही यहाँ इसका सॉल्यूशन हो सकता था। आगे लास्ट में एक और प्रश्न है, चुंबक से एक प्रश्न आता ही आता है कि वैद्युत चुंबकीय परिघटना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण परिघटना का मतलब है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बायो सेवार्ट के नियमानुसार। देखो बड़ा प्रश्न है, 7 नंबर का है, तो बड़े तरीके से लिखना है कि बायो सेवार्ट के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उस पर 2 बल कार्य करेंगे और कुंडली क्या करेगी, घूर्णन करेगी। उसी घटना को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की घटना भी परिघटना भी कहते हैं। तो वैद्युत धारा की प्रेरणा से जो चुंबक ने घूर्णन किया है वही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और इसमें प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, यानी कि AC करंट का डायनेमो को चित्र बनाए, सचित्र का मतलब है चित्र बना के आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो 7 नंबर का यही प्रश्न है। आगे वाट की परिभाषा दे देनी थी और किलोवाट घंटा और जूल में संबंध ज्ञात करना था, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। इसकी परिभाषा मैंने वहाँ बताई है तुम्हें, ठीक है ना। या यूनिट से संबंध ज्ञात कर लीजिए, यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा दिन, और इन सब का गुणा करके 1000 से क्या देते हैं, भाग दे देते हैं, यही प्रश्न बन जाता है। तो खंड का करा दिया, इसमें प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं वो एक बार मैं दोबारा मैं समझा रहा हूँ। लेंस और दोष से प्रश्न आता है ऑप्शन में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से प्रश्न पूछ सकता है, वैद्युत शक्ति से प्रश्न पूछ सकता है, वैद्युत ऊर्जा से प्रश्न पूछ सकता है, ओम के नियम से प्रश्न पूछ सकता है। आगे ग्रह वाले प्रश्न दिया है तो इसका मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। स्पष्ट दूरी के बारे में कह रहा है, इसका मतलब नेत्र लेंस से भी प्रश्न पूछ सकता है, दोष से भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे अवतल दर्पण, और इसका एक प्रश्न तो आना है, 2 अंक का आते ही आते हैं, एक तो यहाँ आ गया था, एक यहाँ आ गया था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति, आरेख बनाने वाला प्रश्न ध्यान रखना। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों का आरेख बनाने की चीज़ें याद होनी चाहिए, या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, स्थिति क्या होगी ये भी बता देना है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब यह है कि मान लीजिए प्रतिबिंब क्या बना है, ये वस्तु 30 सेंटीमीटर की और प्रतिबिंब आया है 10 सेंटीमीटर का, तो प्रतिबिंब छोटा बना है क्योंकि वो 30 का था, ये 10 का है, छोटा बना क्या नहीं बना,
ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बना है। अब ये तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर अवतल दर्पण है तो सारी चीज़ फोकस दूरी हो, सब कैसे होंगे, नकारात्मक होंगे। नकारात्मक से होने पर वास्तविक और प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो ये स्थिति समझा देनी है। ध्यान रखना है कि एक प्रश्न आएगा किरण आरेख द्वारा लेंस और दर्पण के बारे में समझाने का। तो खंड का था, पूरी यूपी बोर्ड के में मॉडल पेपर 2 करा रहे हैं हम, कोई भी इसको समझ सकता है कि खंड का में से एक भी प्रश्न एक भी नंबर का छूटेगा नहीं, इस प्रकार की हमारी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, इस मॉडल पेपर को इस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। खंड का कल कराएंगे।